स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं और मेहसाणा में आज करीब 5,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का वो उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, गरीबों का बेली आया, देखो देखो कौन आया, गरीबों का बेली आया, देखो देखो कौन आया, गरीबों का बेली आया। मोदी जी को वंदन, मोदी जी को अभिनंदन, मोदी जी को वंदन, मोदी जी को अभिनंदन, मोदी जी को वंदन। मोदी जी को अभिनंदन। देखो देखो कौन आया, गरीबों का बेली आया, देखो देखो कौन आया, गरीबों का बेली आया, देखो देखो कौन आया, गरीबों का बेली आया। मोदी 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 मोदी। भारत माता के जय, भारत माता के जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो देखो कौन आया, गरीबों का बेली आया, देखो देखो कौन आया, गरीबों का बेली आया, देखो देखो कौन आया। गरीबों का बेली आया। मोदी जी को वंदन, मोदी जी को अभिनंदन, मोदी जी को वंदन। मोदी जी को अभिनंदन। હેલો વતનની ભૂમિમાં માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબનું સ્વાગત કરવા માટે વિશાળ સંખ્યામાં આજે માનવ મહેરામણ ઉમટી પડ્યો છે। વિશ્વ આખામાં આ કાર્યક્રમ દેખાઈ રહ્યો છે ત્યારે હવામાં પોતાની બે મુઠ્ઠી લહેરાવી ગગનભેદી નારા સાથે માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું વતનની ભૂમિમાં સ્વાગત કરીએ। બે હાથ હવામાં લહેરાવો બધા મારી સાથે, મુઠ્ઠી વાળો અને ગગનભેદી નારો કરો, ભારત માતા કે વંદે। ત્યારે મોદી સાહેબ આવી રહ્યા છે ત્યારે અહીં ઉપસ્થિત સૌ આગેવાનોને, ભારતીય જનતા પાર્ટીના સૌ કાર્યકર્તાઓને હૃદયના ભાવ સાથે જ્યારે પોતાની ભૂમિ પર આવી રહ્યા છે ત્યારે હૃદયના ભાવ સાથે એમનો જયઘોષ કરીને સ્વાગત કરીએ। બોલીએ ભારત માતા की, બોલીએ ભારત માતા की। वंदे मातरम, वंदे। मातरम। देखो देखो कौन आया, गरीबों का बेली आया, देखो देखो कौन आया। गरीबों का बेली आया। मोदी 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 मोदी। मोदी जी को वंदन। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, गरीबों का बेली आया, देखो देखो कौन आया, गरीबों का बेली आया, देखो देखो कौन आया। गरीबों का बेली आया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गुजरात दौरे पर हैं। मेहसाणा में कई विकास परियोजनाओं का वो उद्घाटन और शिलान्यास करने जा रहे हैं और भारी संख्या में लोगों का हुजूम यहां पर पहुंचा है प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। और मिलेश हमारे साथ इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। जी और मिलेश, ये वो योजनाएं हैं, ये वो परियोजनाएं हैं जो सीधे एक आम आदमी से जिनका सरोकार है। पूरे उस इलाके की एक तस्वीर बदलती नजर आएंगी। क्या कुछ जानकारी इस वक्त आपको मिल रही है? किस तरह से वहां पर तैयारियां हम देख रहे हैं? कितना उत्साह है लोगों में? प्रधानमंत्री उनके बीच पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल निश्चित दया, जैसे कि आप इस समय देख रहे होंगे, हमारा कैमरामैन आपको इस तमाम शॉट्स दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री इस समय जो है तमाम लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। लोगों में प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए आप देख सकते हैं कितने लोगों में जोश है, उत्साह है। निश्चित तौर से जिस तरीके से जया आपने जो है यहाँ पे जो परियोजनाओं की बात की है, लगभग 5800 करोड़ रुपए की ऐसी परियोजनाएं यहाँ पर आज है जिनको की वो उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, राष्ट्र को समर्पित करेंगे और विकास के को जो है एक नया आयाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे आज। निश्चित तौर से जो तमाम मेहसाणा की जनता है, क्योंकि ये मेहसाणा का जो खैरालू जगह है, यहाँ पर ये रैली हो रही है, लगभग 1 लाख से अधिक यहाँ पर हुजूम प्रधानमंत्री की एक झलक और भाषण सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि एक तरफ जहाँ प्रधानमंत्री
जहां आम आदमी प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए उत्साह है, वही प्रधानमंत्री ने भी तमाम जनता का अभिवादन करते हुए मंच की तरफ जा रहे हैं। जिस तरीके से आप जया कह रहे थे कि जो आज यहाँ पर परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं में जो है 5800 करोड़ की ये परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं में सिंचाई है, रेल है, पीने के पानी है, इस तरीके से कई परियोजनाएं हैं जो परियोजनाएं यहाँ पर शामिल है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उनका उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। देख सकते हैं इस समय अब हमारे कैमरामैन आपको जो दिखा रहे हैं विजुअल, ये विजुअल आप देख सकते हैं कि जनता के बीच में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जनता जो है सीधे जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री का जो है अभिवादन कर रही है जनता यहाँ पर, और जिस तरीके से यहाँ पर तमाम जो है हुजूम उमड़ा है प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, उससे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जो है आम आदमी के बीच देख सकते हैं। जब हम यहाँ पे आम आदमी की से कल जो है बात कर रहे थे, यहाँ पर लगातार हम 3-4 दिनों से यहाँ पर हैं, तो आम आदमी से जब हम लोग बात कर रहे थे जया, उनका जो उत्साह था, उनका जो जोश था, वो देखने काबिल था। क्योंकि वो कह रहे थे कि हम लोग 3 से 4 दिनों से लगातार जो है तैयारी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए जो है वो इंतजार कर रहे थे। और अब वो क्षण आ गया है जब प्रधानमंत्री स्वयं जो है जनता के बीच में पहुंच गए हैं और जनता के साथ साथ जो है अभिवादन करते हुए जो है आगे जा रहे हैं। तमाम यहाँ पर जो है आम आदमी की बात करें तो आम आदमी बहुत दूर दराज से भी यहाँ पर लोग आए हैं प्रधानमंत्री की हुजूम देखने के लिए। जितनी जनता आप जो है पंडाल के अंदर देख रहे हैं जया, उतनी ही जनता जो है बाहर भी जो है प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए और प्रधानमंत्री का जो आज संबोधन होगा जनता को, उस संबोधन को सुनने के लिए यहाँ पर आई है जया। बिल्कुल उर्मिलेश, यहाँ पर मेहसाणा अहमदाबाद जिले में 2 रेलवे परियोजनाएं भी शामिल हैं। 77 किलोमीटर लंबा पश्चिमी माल गलियारा खंड शामिल है। तमाम वो चीज़ें हैं जिनसे वहाँ के लोगों को सीधे लाभ पहुँचेगा। किस तरह से आप देखते हैं ये विभिन्न परियोजनाएं जो हैं, जो सरकार की तरफ से यहाँ पर जारी की जाती हैं, सीधे उसका लाभ यहाँ पर पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुँचता नजर आता है। कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था को जो दुरुस्त करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, उसका असर जमीनी स्तर पर दिखता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर से जया। और यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री जी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। उसमें जिस तरीके से कि आपने भी बताया है कि यहाँ पर रेल है, सिंचाई है, उसके अलावा जो है पीने का पानी है, तो जो आखिरी पायदान पे खड़ा आदमी है, उस आदमी को, खड़े आदमी को जो है देखते हुए ये तमाम योजनाएं हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने पहले भी कहा है कि विकास को एक नया आयाम देती हुई ये योजनाएं हैं। इस क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। लंबे समय से ये लोग जो है इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री का। और आप सोच सकते हैं कि सुबह 8 बजे जो है यहाँ पर लोग आना शुरू हो गए थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी में कितना उत्साह था, कितना जोश था प्रधानमंत्री को एक झलक देखने के लिए। और जिनका आज जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, तो जिन योजनाओं का आज प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे, उन योजनाओं में जो सिंचाई है, उसके अलावा जो है यहाँ पर जो सड़क का चौड़ीकरण का है, उसके अलावा यहाँ पर जो है सीवेज जो है ट्रीटमेंट प्लांट का एक यहाँ पर दिया गया है परियोजना का। तो ऐसे कई योजनाएं हैं जिनको की जो है प्रधानमंत्री जो है उद्घाटन करेंगे। और कई योजनाएं जया ऐसी हैं जिनका शिलान्यास करेंगे। ये योजनाएं इस क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें पीने की पानी जैसी जो है योजनाएं हैं, इसमें रेल कनेक्टिविटी की योजनाएं हैं, सिंचाई की है। क्योंकि हम जानते हैं कि मेहसाणा का जो ये क्षेत्र है, यहाँ पे कपास हुआ, तमाम और खेतियां भी हैं। और यहाँ पर जो है किसानों की एक लंबी समय से जो है सिंचाई को लेकर के एक मांग थी, जिस मांग को आज पूरा कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से जो ये यहाँ पर जो परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होगा, वो आम आदमी के लिए कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में उसके विकास के रास्ते मेहसाणा के खुलेंगे। आम आदमी को इसका जो है लाभ मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगी। और कहीं ना कहीं एक तरफ जहां पीने का पानी तमाम लोगों को जो है शुद्ध पीने का पानी मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ जो है यहाँ किसानों को सिंचाई के लिए जो है जल मिलेगा, पानी मिलेगा। ये सोच सकते हैं, ये समझ सकते हैं हमारे दर्शक, जैसे कि देख रहे हैं प्रधानमंत्री धीरे धीरे अब मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। जनता में एक झलक पाने का जो उत्साह हमारे दर्शक, हमारे कैमरामैन जो विजुअल दिखा रहे हैं, वो जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जनता में उत्साह है, लोगों में उत्साह है। और ये उत्साह जो है अभी नहीं, सुबह 8 बजे से यहाँ पर एक लंबी लाइन थी जो कि इंतजार कर रहे थे। इसमें बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, इसमें तमाम और लोग सामान्य आदमी से जनसभा में प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए आया है। जब हम कल यहाँ पर आम लोगों से बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आपके मेहसाणा में खैरालू में आ रहे हैं, आप में कितना जोश है, कितना उत्साह है, तो निश्चित तौर से उन लोगों का जो बयां करने का जो तरीका है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। कह रहे थे कि प्रधानमंत्री का गृह नगर है, ये प्रधानमंत्री का घर है। प्रधानमंत्री ने जो है कई ऐसी योजनाएं जो है देश को दी है,
कई ऐसे विकास कार्य देश के लिए किए हैं जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया वो मानती है कि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में एक प्रसिद्धि हुई है। इसमें चाहे वो तमाम लोगों से, महिलाओं से हमने बात की तो नारी शक्ति जो बंधन है उसकी बात कर रहे थे, किसानों से हमने बात की है तो यहाँ पर किसान के लिए तमाम विकास कार्य किए हैं उनकी बात कर रहे थे। आम आदमी से हमने बात की तो वो कह रहे थे कि निश्चित तौर से जो विकास की योजनाएं हैं वो विकास की योजना इस समय केंद्र सरकार जो जमीन आम आदमी आखिरी पायदान पे खड़ा आदमी है उसको देखते हुए विकास की योजनाएं बना रही है और कहीं ना कहीं इसका लाभ जो है आम आदमी को मिलेगा। जया बिल्कुल, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री हाथ हिलाते हुए तमाम लोगों का अभिवादन को स्वीकार करते हुए बढ़ते नजर आ रहे हैं। उर्मिलेश, हमने सुबह देखा कि प्रधानमंत्री पहले जो मशहूर शक्तिपीठ है अंबाजी, वहाँ पर उन्होंने दर्शन किए और पर्यटन से जुड़ी तमाम योजनाओं का भी वो शिलान्यास करने जा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में भी अंबाजी शक्तिपीठ का जिक्र किया था कि कैसे एक विश्व प्रसिद्ध अंबाजी शक्तिपीठ बनने के साथ साथ देखिए सुबह सबसे पहले प्रधान आज का जो कार्यक्रम की शुरुआत की है तो अम्मा जी मंदिर से किया है, वहाँ पे पूजा की है, अर्चना की है। उसके बाद प्रधानमंत्री जो है इस जनसभा में आए हैं जहाँ पर ये कार्यक्रम है, जहाँ पे उद्घाटन होना है और कई जो है परियोजनाओं का शिलान्यास होना है। तो सुबह जो प्रधानमंत्री, क्योंकि अम्मा जी अपने आप में जो अगर बात की जाए पूरे इस क्षेत्र की नहीं बल्कि पूरे गुजरात से और देश भर के लोग जो है यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। निश्चित तौर से जब प्रधानमंत्री का जो है इस अम्मा जी मंदिर में गए तो उससे कहीं ना कहीं तमाम और श्रद्धालु भी प्रेरित होंगे, तमाम और लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। और जिस तरीके से अम्मा जी का जो एक अपनी मान्यता है यहाँ पर, जिस तरीके से लोगों का विश्वास अम्मा जी में है, जिस तरीके से लोग जो है अम्मा जी के साथ जो है यहाँ पे पूजा अर्चना के लिए दूर दराज से लोग आते हैं तो निश्चित तौर से इसके एक फर्क पड़ता है। अब जया कि जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो इसका पर्यटक पे प्रभाव पड़ेगा, श्रद्धालुओं में प्रभाव पड़ेगा। यहाँ के हजारों करोड़ના વિકાસ કાર્યોના ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણના કાર્યક્રમમાં વતનની ભૂમિમાં માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ इससे कहीं ना कहीं यहाँ के आम लोगों को रोजगार मिलेगा, पर्यटक के क्षेत्र में बढ़ावा होगा और साथ ही अगर ये कह सकते हैं प्रदेश भारतीय जनता पार्टीના माननीय अध्यक्ष श्री CR पाटील साहेब અને સૌ મહેમાનોને અમે હૃદયના ભાવથી આવકારીએ છીએ। આજે વતનની ભૂમિમાં આપ સૌનું અભિવાદન માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ મેળવી રહ્યા છે ત્યારે માં ભારતીના જયનાથથી આપને આવકારીએ। ભારત માતા કે વંદે। भारत माता के बोले भारत माता की, भारत माता की। देखो देखो कौन आया, गरीबों का बेली आया, देखो देखो कौन आया, गरीबों का बेली आया, अरे देखो देखो कौन आया, मोदी जी को वंदन, मोदी जी को वंदन, मोदी जी को अभिनंदन। अरे देखो देखो कौन आया, गरीबों का बेली आया, देखो देखो कौन आया, गरीबों का बेली आया, मोदी जी को वंदन, मोदी जी को अभिनंदन, मोदी जी को वंदन, मोदी जी को अभिनंदन। महिलाओं का अधिकार, मोदी है तो मुमकिन है, महिलाओं का अधिकार, मोदी है तो मुमकिन है। अरे देखो देखो कौन आया, गरीबों का बेली आया, देखो देखो कौन आया, गरीबों का बेली आया, मोदी जी को वंदन, मोदी जी को अभिनंदन। महिलाओं का अधिकार, मोदी है तो मुमकिन है, महिलाओं का अधिकार, मोदी है तो मुमकिन है। देखो देखो कौन आया, गरीबों का बेली आया। भारत माता के, जय, भारत माता के। जय। तो प्रधानमंत्री मेहसाणा गुजरात पहुंच चुके हैं जहां पर वहां पर लोगों को सौगात देने जा रहे हैं। ઉત્તર ગુજરાતને વધુ એક 5,000 કરોડ કરતાં પણ વધારેની ભેટ માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના કરકમલોથી પ્રાપ્ત થઈ રહી છે। ઉત્તર ગુજરાત હંમેશા ઉત્તમ ગુજરાતથી ઓળખાતું આવ્યું છે અને એના વિકાસ કાર્યોમાં આજે ફરી વધારો થઈ રહ્યો છે। આપ સૌ માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબને આવકારવા માટે પધાર્યા છો। એક આનંદ છે, ઉલ્લાસ છે, ઉમંગ છે અને એની સાથે આજે અનેક વિકાસના કાર્યોની ભેટ પણ છે। કચ્છ સમયમાં માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ
અને માનનીય પ્રદેશ અધ્યક્ષ ભારતીય જનતા પાર્ટી શ્રી CR પાટીલ સાહેબ મંચ ઉપર વધારશે. આપણે સૌ અભિવાદનથી કાર્યક્રમની શરૂઆત કરવાના છીએ. હું આમંત્રણ આપું છું બેન પ્રાપ્તિ પંડ્યાને. આભાર અજયભાઈ. ખૂબ ઉત્સાહ સાથે આજે આ ધરતી પર સ્વાગત થઈ રહ્યું છે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું તેમના માદરે વતનમાં, આપણા ગૌરવવંતા ગુજરાતમાં, જ્યારે અનેકવિધ વિકાસની ભેટો સાથે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી અહીંયા પધાર્યા છે, જેમના દીર્ઘદ્રષ્ટા नेतृत्व हेठल। तो प्रधानमंत्री इस वक्त मेहसाणा गुजरात पहुंच चुके हैं और भारी संख्या में लोग वहां मौजूद हैं प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए, प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। प्रधानमंत्री ने अपने गृहनगर गुजरात दौरे की शुरुआत की सुबह अम्बा जी के दर्शन के साथ और अब वो इस वक्त इस रैली स्थल पर पहुंच चुके हैं, जहां से प्रधानमंत्री तमाम इन लोगों के लिए कई सौगातों की शुरुआत करने जा रहे हैं। कई विकास परियोजनाओं का वो शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे और भारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। उर्मिलेश भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उर्मिलेश, हम देख सकते हैं लोगों का हुजूम उमड़ा है प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए और इस रैली में शिरकत करने के लिए। ये तमाम परियोजनाएं, तमाम योजनाएं हैं जो वहाँ की विकास गाथा को और आगे बढ़ाती नजर आएंगी। हम देख सकते हैं अभी कुछ देर पहले हम तस्वीरों में देख रहे थे कि कैसे साफा पहन के यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए और हाथ में रंग बिरंगी छतरी लेकर वहाँ के जो कला संस्कृति का प्रदर्शन तमाम लोग करते नजर आए। किस तरह से आप देख रहे हैं कि स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री का, कितना उत्साह, किन उम्मीदों के साथ, अपेक्षाओं के साथ ये तमाम लोग पहुंचे हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, जैसे कि हम पहले भी अपने दर्शकों को बता रहे थे कि यहाँ पर सुबह से ही लोगों का जो हुजूम है पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए जो है यहाँ पर देखा गया। और जैसे कि प्रधानमंत्री ने भी आम आदमी को निराश नहीं किया, वो भी जनता के बीच में गया, जो जनता के स्वागत के लिए खड़ी थी उनका अभिवादन किया है। और तमाम जो यहाँ पर जो लोग हैं वो जो है यहाँ के जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, पारंपरिक जो पोशाक है, उस पोशाक के साथ यहाँ पर जो है दिखाई दिए हैं। साथ ही यहाँ पर तमाम जो एक संस्कृति की झलक है, मिनी संस्कृति की झलक आप देख सकते थे कि प्रधानमंत्री जो काफिला था, जो प्रधानमंत्री जनता के बीच से होकर गुजर रहे थे, अभिवादन करते हुए निकल रहे थे। वहाँ पे आपने जैसे हमारे कैमरामैन ने विजुअल दिखा रहे थे कि यहाँ की संस्कृति की भी एक झलक यहाँ पर देखने के लिए मिली। और जया, जिस तरीके से हम परियोजनाओं की बात कर रहे थे, उन परियोजनाओं की अगर बात की जाए तो इसमें जो वेस्टर्न डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर है न्यू भांडू न्यू साणंद का, उसका भी आज जो है उद्घाटन होगा। साथ ही यहाँ पर एक रेलवे लाइन का जो दोहरीकरण है, कोटेशन रोड बेचरानी का मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का जो रेल परियोजना है उसका भी आज उद्घाटन होगा। मेहसाणा और गांधीनगर जिले के जो बीजापुर तालुका है, मनसा तालुका के विभिन्न जो ग्राम झीलों है उनका जो है पुनर्भरण की परियोजनाओं का भी यहाँ पर उद्घाटन होगा। साथ ही जो है यहाँ पर जो साबरमती नदी पर जो बलसाना बैराज है, पालनपुर है, बराज काठा में पीने के पानी की जो 2 योजनाएं हैं उनको भी आज जो है वो समर्पित करेंगे। इस तरीके से कह सकते हैं कि आज का दिन मेहसाणा के जो गुजरात का मेहसाणा है यहाँ के लोगों के लिए जो है काफी महत्वपूर्ण है। उनका जो जोश है, जो उत्साह है, क्योंकि उनका कहना था जया कि प्रधानमंत्री का क्योंकि गृह क्षेत्र भी है और वो जो कह रहे थे कि हमारा बेटा आ रहा है, हमारा भाई आ रहा है, तो निश्चित तौर से ये कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों में एक उत्साह, एक जोश काबिले तारीफ जो है देखा गया। जया, बिल्कुल एक विशेष स्नेह है प्रधानमंत्री के लिए, एक अलग सा रिश्ता है प्रधानमंत्री का और उसका जवाब देते हुए हाथ उठाकर लगातार उनके अभिवादन को, उनके स्नेह को स्वीकार करते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज पहुँचे हैं गुजरात और तमाम गुजरात वासियों के लिए कई विकास परियोजनाओं की सौगात लेकर। और मिलेश, ये तमाम वो योजना है जो एक नए सिरे से वहाँ पर रोजगार का सृजन करेंगे। जब प्रधानमंत्री नए भारत की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की बात करते हैं, तो वो यही अपेक्षा करते हैं कि जो तमाम देशवासी हैं वो उसमें अपना योगदान दें। इस आत्मनिर्भर भारत के सपने को और मजबूती से गढ़ने में वो अपना योगदान दें। यहाँ पर सरकार की ओर से तमाम उन्हें वो योजनाएं, तमाम उन्हें वो अवसर प्रदान किए जा रहे हैं जिससे कि भारतवासियों की जो प्रतिभा है आज उन्हें एक राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच मिल सके, वो अवसर मिल सके। कहीं ना कहीं इन तमाम योजनाओं में वो झलक साफ नजर आती है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर से जया। और
क्योंकि जो जितनी परियोजनाओं का आधारशिला उद्घाटन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, निश्चित तौर से कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के विकास में उस महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाएंगे। जिस तरीके से हम पहले भी कह रहे थे, विकास को एक नया आयाम देंगे। तो कह सकते हैं कि मेहसाणा के जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो है तमाम जो परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होना है वो आम आदमी से जुड़ा हुआ है, चाहे वो पेयजल हो, सिंचाई हो, रेल मार्ग हो, तमाम चीजों का जो है यहाँ पे उद्घाटन जो शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। और ये जो हम पहले भी कह रहे थे कि ये योजनाएं आम आखिरी पायदान पे जो खड़ा आदमी है उस आदमी की से जो जुड़ी हुई योजनाएं हैं। निश्चित तौर से जैसे कि यहाँ पर तमाम लोगों का कहना भी था कि प्रधानमंत्री की जो भी योजनाएं जो है बनती हैं वो आखिरी पायदान पे जो है खड़े लोगों के लिए होती हैं। वो किसानों की बात कर रहे थे, वो ये जो है यहाँ पर तमाम जो यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें जो लोग काम करते हैं उनकी बात हो, चाहे वो फसल बीमा की बात हो, इस तरीके से कई सारी योजनाएं हैं जो सीधा सीधा आम आदमी से जुड़ी हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, क्योंकि जो आज ये गृह क्षेत्र प्रधानमंत्री का है, तो जहां एक तरफ निश्चित तौर से यहाँ की जनता एक कह सकते हैं कि भावुक थी प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए। क्योंकि ये होता है कि जिस क्षेत्र से आदमी जुड़ा होता है, जिस क्षेत्र से आदमी जो है आगे बढ़ता है, एक एक बुजुर्ग हो, नौजवान हो, महिलाएं हो या पुरुष हो, इधर छोटे छोटे बच्चे भी जो है यहाँ पर इस सभा में आ रखे हैं। तो कह सकते हैं कि एक भावनात्मक जहाँ इनको एक बड़ी सौगात मिलेगी, वहीं यहाँ के लोगों का प्रधानमंत्री से भावनात्मक रिश्ता भी है, अपनत्व का जो एक रिश्ता है कि हाँ हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, देश के बड़ा प्रधान है। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि विकास योजनाओं से जहाँ इन्हें एक बड़ा लाभ मिला है, वहीं प्रधानमंत्री की एक झलक पाकर भी इन्हें कहीं ना कहीं आज आत्मसंतुष्टि दिखाई दे रही है कि आज बड़ा प्रधान है जो हमारे गृह क्षेत्र का है। जिन प्रधानमंत्री का जो गृह क्षेत्र है वहाँ पे तमाम जो उनके जो निकटवर्ती लोग हैं, जो तमाम आम आदमी है, वो प्रधानमंत्री को आज अपने करीबी से देख रहा है, एक झलक देख रहा है, एक झलक उसे पाने के लिए जो है जोश और उत्साह दिखाई दे रहा था। ये कह सकते हैं कि आज का दिन इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। इस क्षेत्र के लोगों के लिए कहीं ना कहीं विकास के एक पायदान और ऊपर चढ़ेगा और तमाम जो ये योजनाएं हैं, इस योजनाओं से क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बिल्कुल, अगर हम मेहसाणा की बात करें, करीब 7 जिले हैं जिनको सीधा सीधा लाभ मिलेगा इन तमाम योजनाओं का। किस तरह से आप देखते हैं उर्मिलेश, मेहसाणा जो नगर है, क्या कुछ इसकी विशेषताएं हैं? किस तरह से यहाँ के जो देसी संस्कृति है, यहाँ की जो युवा शक्ति है, उसे नए अवसर मिलते नजर आएंगे? जी बिल्कुल, निश्चित तौर से, क्योंकि ये क्षेत्र अपने आप में जो है में भी जाना जाता है। यहाँ पर कई सारी ऐसी फसलें हैं जिन फसलों को जो है किसान का जो है बड़े पैमाने पे यहाँ पर उगाते हैं। तो जैसे हम लोग सिंचाई की जो बात कर रहे थे, उन सिंचाई की बात में जो है कहीं ना कहीं यहाँ के किसानों को फायदा होगा। इस तरीके से जो यहाँ पर जो बांध है, उस बांध का जो बात कर रहे थे, उनसे कहीं ना कहीं सीधा सीधा जुड़ा हुआ है पीने के पानी का। बिल्कुल, तो यहाँ पर मेहसाणा गुजरात में पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री और हम देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग वहां पहुंचे हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचेंगे और वहां पर वो संबोधित करेंगे इतने विशाल जनसमूह को। तमाम विकास परियोजनाओं का यहां पर आज उद्घाटन और शिलान्यास करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। लगभग 5,800 करोड़ रुपए की रेल, सड़क, पेयजल और सिंचाई से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं की सौगात आज यहां पर प्रधानमंत्री देंगे इन तमाम लोगों को। अगर हम बात करें जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री, तो उनमें महिसागर जिले के संतरामपुर तालुका में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने की परियोजना है। साबरकांठा, केनरोदा, दहगाम, हरसौल, धनसुरा रोड का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की योजना है। साथ ही साथ गांधीनगर जिले में कलोल नगरपालिका सीवेज और सेप्टेज प्रबंधन के लिए परियोजना है। सिद्धपुर, पाटन, पालनपुर, बनासकांठा, बायाद, अरावली और वडनगर मेहसाणा में सीवेज संयंत्रों की परियोजना भी आज के कार्यक्रम में शामिल है। साथ ही जिन परियोजनाओं का उद्घाटन होगा और राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा, अगर हम उनकी बात करें तो उनमें वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का न्यू भांडू, न्यू साणंद एन खंड शामिल है। साथ ही वीरम गाम समाख्याली रेल लाइन का दोहरीकरण शामिल है। कटोसन रोड, बेचराजी, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड रेल परियोजना, मेहसाणा और गांधीनगर जिले के वीजापुर तालुका और मनसा तालुका की विभिन्न ग्राम झीलों की रिचार्ज प्रक्रिया परियोजना। साथ ही मेहसाणा जिले में साबरमती नदी पर वलसाना बैराज,
बनासकांठा में पालनपुर पेयजल की व्यवस्था के लिए 2 योजनाएं और धरोई बांध आधारित पालनपुर जीवन रेखा परियोजना भी शामिल है। इसके प्रमुख कार्य और 80 न्यूनतम तरल निर्वहन क्षमता का जल उपचार संयंत्र भी शामिल है। सुबह से ही बेहद व्यस्त कार्यक्रम प्रधानमंत्री का रहा।